नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि भूगोल विषय से अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न और उसके उत्तर का यह वीडियो है। दोस्तों यदि शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके भूगोल के वो प्रश्न और उसका उत्तर आज पता चलेगा जो पेपर में बार बार दोस्तों रिपीट होते हैं। दोस्तों देखिए, बार बार का मतलब कि अगर रिपीट होता है तो यही प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों में से जो लोग अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, और दोस्तों जो लोग चैनल से जुड़ने से बाकी है वो चैनल से जुड़ जाए। दोस्तों हमारी टीम आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रश्न मतलब कि सारे सब्जेक्ट का लाती है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों आप लोग को भी पता है कि किसी भी पेपर में कम से कम 50% प्रश्न तो रिपीट ही आते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है। तो दोस्तों एक बार आप इस वीडियो को देखिए, और आप लोगों को दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो लास्ट में आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन का। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कह रहा है तवा किसकी सहायक नदी है। तवा पूछ रहा है दोस्तों, यह प्रश्न मतलब कि ठीक ठाक लेवल वाले एग्जाम में पूछा गया है। तवा किसकी सहायक नदी है, कह रहा है नर्मदा का, ताप्ती का, महानदी का, गोदावरी का। तो देखिए दोस्तों तवा किसकी सहायक नदी है, तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, नर्मदा की सहायक नदी तवा है। और नर्मदा की सहायक नदी एक दो जान लीजिए। देखिए दोस्तों लिखना नहीं है, आप दो तीन बार यदि सुनेंगे तो आपको ऐसे ही तैयार हो जाएगा। देखिए हालन नदी होती है, एक बरना नदी होती है, एक बंजार नदी होती है, और तवा नदी। ये किसकी सहायक है, तो नर्मदा की सहायक है। नर्मदा के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, इसको स्थानीय यानी कि कहीं कहीं पर इसको रेवा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रेवा नदी। और दोस्तों देखिए अनपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। अगर इसके निकलने का स्थान पूछा जाए तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। कौन सी नदी, नर्मदा। किस राज्य की, तो मध्य प्रदेश की। लेकिन भारत की पूछा जाए तो भारत की सबसे बड़ी में 5वें नंबर का स्थान है, जबकि सबसे बड़ी में मतलब कि एक नंबर पर कौन सी नदी आती है, तो आप लोग जानते हैं कौन सी नदी, तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हर दो तीन पेपर के बाद आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या, जैसे आप एक दो पेपर देते हैं तो हर एक पेपर दो पेपर के बाद आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं। महानदी को कहते हैं, ब्राह्मणी को कहते हैं, बैतरणी को कहते हैं, दामोदर को कहते हैं। तो देखिए उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर है क्या, महानदी। अब देखिए महानदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इसकी लंबाई एक तो जान लीजिए, तो 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए यह धमतरी जिले में स्थित सिहवा नामक पर्वत से निकलती है। तो ये हम लोग के इतना यदि महानदी के बारे में हम लोग जानते हैं तो हम लोग का काम यहाँ से हो जाएगा। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से नदी युग्मों में से कौन सा ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अब देखिए नर्मदा एवं ताप्ती, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, यह तो डेल्टा बनाती है, कृष्णा एवं कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी। तो देखिए ज्वारनद मुख का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्मदा एवं ताप्ती। कौन सी दोस्तों, नर्मदा एवं ताप्ती। आप लोग भी पता होगा कि ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। देखिए वहां पर नर्मदा ताप्ती एक साथ दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, राप्ती कह रहा है, महानदी कह रहा है, नर्मदा कह रहा है, स्वर्ण रेखा कह रहा है। तो आप बताइए कौन, नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, कि नर्मदा नदी ज्वारनद मुख का निर्माण
करती है, यानी कि भ्रंश घाटी वाले क्षेत्र में करती है। अब दोस्तों और एक बात सुनिए, अभी मैं आप लोगों को क्या बताया कि महानदी की लंबाई कितनी है, आप एक बार बताइए तो कमेंट बॉक्स में। अभी मैं आप लोग ऊपर बताया हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखना चालू कर दिए या अपनी कॉपी पर लिखना, ये किसी से बोल कर बताना, तो आपको धीरे धीरे दोस्तों सब्जेक्ट के प्रति समझ विकसित होगा। इसीलिए दोस्तों कभी भी कोई कुछ पूछे तो आए तो आप कुछ ना कुछ जरूर बोलिए। तभी मैं आप लोगों को बताया था कि महानदी की लंबाई कितना है, तो 885 किलोमीटर। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि गोदावरी को क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, गोदावरी। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यह पश्चिम घाट में त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो पश्चिम घाट में त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। देखिए प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। किसकी, गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। ऐसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है किसको, गोदावरी को। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। अब देखिए किसके बीच पूछ रहा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैग्नीनॉट लाइन। अब देखिए अगर बात करें किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान का, तो कौन सी लाइन हो जाएगी, रेड क्लिफ लाइन। अब बात है मैकमोहन लाइन की, तो यह आप जानते हैं किसके, भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है, तो मैकमोहन लाइन। वही बात करें डुरंड लाइन यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यह किसके बीच में है, तो जानते हैं आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या है, डुरंड लाइन। मैग्नीनॉट लाइन यह बहुत पूछता है दोस्तों, तो यह किसके बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी लाइन है, तो मैग्नीनॉट लाइन। यानी कि हम लोग क्या, भारत और पाकिस्तान पूछा है तो कौन सी लाइन हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आइए दोस्तों हम लोग फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्या, भारतीय मानक समय आधारित है 80 अंश पूर्वीय देशांतर, 80 अंश पश्चिमी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर। तो देखिए भारतीय मानक समय आप लोग जानते हैं कितना, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले लिखिए। तो एक बार मैं अभी बता रहा हूं, कितना, भारतीय मानक समय निर्धारित है कितना, 82.5 अंश पूर्वीय देशांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार पूछा है आप लोगों में से, जिन लोगों को इसका उत्तर पता है, मतलब इस प्रश्न का, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। ठीक है, और साथ साथ ये भी लिखिए कि भारत कुल जनसंख्या की कितनी % जनसंख्या रखती है। तो एक तो देखिए दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ये आप लोग लिख लिए होंगे कितना, 2.4%। लेकिन जनसंख्या आप लोग लिखिए, जब इसका अगला पार्ट आएगा तो उसमें उसको हम जरूर बताएंगे। तो हम लोग का उत्तर क्या हो गया, 2.4%। आइए फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, किसमें पूछ रहा है, तो भारत में। तो भारत में कौन सी है हम लोग की, नंदा देवी नहीं, नंदा देवी हम लोग जानते हैं कहाँ है, उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यानी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा।
फिर 10वां प्रश्न देखिए, नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। तो नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो देखिए गारो, खासी और जयंतिया कहाँ है? तो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, बिंद रेंज में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धूपगढ़ चोटी किस में है? सतपुड़ा रेंज में है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, क्या धूपगढ़ किस में है? तो सतपुड़ा रेंज में। अब देखिए फिर हम लोग अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आप लोग जानते हैं कि गुरु शिखर किस में है? तो राजस्थान में स्थित है। और देखिए अगर गुरु शिखर की ऊंचाई की बात कर ले तो 1722 मीटर। कितना दोस्तों? 1722 मीटर। किसकी? गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई। अरावली की यह सर्वोच्च चोटी है। कौन सा? अरावली पर्वत, जो हम लोग का अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, जो अब बात कर ले तो गुरु शिखर कहाँ है? तो माउंट आबू जो सिरोही में है, वहीं पर हम लोग की गुरु शिखर चोटी है, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी? सोन नदी, कोसी नदी, चंबल नदी, यमुना नदी। दोस्तों यह प्रश्न बहुत अच्छा है। आप लोगों में से जिनको इसका उत्तर पता है तो एक बार जरूर लिखे। तो मैं आप लोगों को 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। देखिए आप लोगों में से जिनको पता है उन्होंने लिख दिया होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो कोसी नदी को प्रारंभ में क्या कहा जाता था? तो अरुण नदी। ठीक है, आगे आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? माही, लूनी, बनास, साबरमती। तो देखिए भारत की लवण नदी कौन सी है? लूनी, जो कच्छ की रण यानी गुजरात में जाकर मतलब कि विलुप्त हो जाती है। तो भारत की लवण नदी के नाम से किसको जाना जाता है? लूनी को। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या कर रहा है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड। आप बताइए हीराकुंड किस नदी पर है? भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? टिहरी बांध। ठीक है, और हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भिलंगना, अलकनंदा व मंदाकिनी। तो देखिए टिहरी बांध भागीरथी व भिलंगना के संगम पर स्थित है। किसके? भागीरथी, मतलब भागीरथी और भिलंगना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी पर है, सेलूरू पर है, तुंगभद्रा पर है, कृष्णा पर है। तो अलमाटी बांध किस पर? कृष्णा नदी पर स्थिर है। आगे देखते हैं। देखिए हम लोग आ गया क्या, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? अभी मैं आप लोग को बताया हूं, तो आप लोग एक बार जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों लिखने से आप लोग पीछे मत हटिए। जिस दिन लिखने और बोलने की आप लोग की आदत हो जाएगी उस दिन से आपका प्रश्न तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है आप बताइए। तो ऐसे भी लिख दीजिएगा ABCD करके, तो हम समझ जाएंगे। दामोदर नदी, बराकर, हुगली, महानदी।
तो हीराकुंड बांध किस पर है? तो महानदी पर, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुल्लर किस राज्य में स्थित है? कह रहा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो आप बताइए बुल्लर झील किस राज्य में है? तो आप लोग जानते हैं किसमें? जम्मू कश्मीर में। किसमें है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा क्या? जम्मू कश्मीर। आइए फिर कुछ और बात करते हैं। अब देखिए क्या करा है, भारत में विशालतम लैंगूर निम्न में से कौन सा है? वेम्बनाड लैंगून, चिल्का लैंगून, पुलिकट लैंगून, कोलेरू लैंगून। तो कौन सा है? चिल्का लैंगून, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर आगे आगे आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सिमसा जलप्रपात, होगेनकल जलप्रपात, कोस्टलसम जलप्रपात, जोग जलप्रपात। तो कौन सा है हम लोग का? जोग जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्या कह रहा है, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि हुंडरू जलप्रपात निर्मित है किस पर? स्वर्ण रेखा नदी पर दोस्तों। किस पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। दोस्तों हम लोग बिना रुके अभी तक 23 प्रश्नों को हल कर लिए, और दोस्तों 23 प्रश्नों के साथ और भी हम लोग मतलब कि उनके बारे में और हम लोग ने इन्फॉर्मेशन भी सीखा है। दोस्तों यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। हाँ दोस्तों, चमकने के लिए यानी प्रकाश लाने के लिए जलना पड़ेगा। दोस्तों इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है, जो कि हम लोग को डेली देखते हैं। जैसे धूप होता है तो हम लोग सूरज भगवान को देखते हैं, मतलब डेली दर्शन होना है। तो बस उन्हें जब देखें तो आप इतना याद रखें, यदि चमकना है तो जलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जलना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों में से जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दें। देखिए दोस्तों आपके लाइक से बस हम लोग को इतना पता चलता है, या हमारी टीम को यह पता चलता है कि जो कंटेंट हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं वह कंटेंट आप लोग को किस हद तक अच्छा लग रहा है। और दोस्तों देखिए प्रश्न का लेवल प्रीवियस ईयर में और प्रश्न है, तो एक बार जो बार बार पूछे जा रहे हैं उसको उठाया जा रहा है, फिर इससे थोड़ा सा ऊपर वाले को उठाया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों जो लोग जुड़ने से बाकी है आप लोग जुड़िए, और इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि यदि जुड़ गए हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ रिजल्ट विद आकाश से लाभ मिलेगा ही। और लाभ मिलता है किसके रूप में? दूध के रूप में नहीं, पनीर के रूप में मिलता है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों अभी मान लीजिए हम लोगों ने 23 प्रश्न को हल किया है, तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दें। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। और दोस्तों नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा कि कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन अति शीघ्र प्राप्त हो जाए। फिर रुके हम लोग दोस्तों आगे बात करेंगे। कई बार में देखते हैं कितने प्रश्नों का। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, सशस्त्र जलधारा स्थित है। अब देखिए देहरादून, मसूरी, पंतनगर, श्रीनगर। यह प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा है, कौन? सशस्त्र जलधारा। तो देखिए दोस्तों अगर स्टेट की बात करें तो देखिए देहरादून में तो यह स्थित है, और यह उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों जैसे यहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे पर्वत से ऊपर जितने भी पहाड़ी ढलाने हैं उससे पानी आता है बरसात वरसात का, और वहाँ के लोगों का यह मानना है कि उस पानी में स्नान करने से ना शरीर पर जो फुंसी उंसी होता है वो सब ठीक हो जाता है। तो मैं तो एक बार वहाँ पर गया हूँ तो अपने से देखा हूँ कि बहुत लोग वहाँ पर स्नान करते हैं। तो आप लोग का भी सर्विस लग जाए तो एक बार जरूर जाइए, इसे देखिए। नीलकंठ महादेव को देहरादून में देखिए, ऋषिकेश घूमिए, मतलब कि बहुत चीज़। अब उत्तराखंड को ईश्वर की नगरी कहा जाता है तो कुछ तो है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए
हम लोग आगे बात करते हैं क्या, सशस्त्र जलधारा हम लोग का कहाँ हो गया, देहरादून यानी कि उत्तराखंड। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए क्या कह रहा है क्या, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। अब देखिए किसकी बात कर रहा है, तो पेरियार की बात कर रहा है और पूछ रहा है किस राज्य में है। तो देखिए कर्नाटक कह रहा है, केरल कह रहा है, तमिलनाडु कह रहा है, आंध्र प्रदेश कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या, पेरियार कहाँ पर है, तो केरल में है। दोस्तों यहाँ से एक काम आप लोग और करिए, अभी हम लोग और 25 प्रश्न देखना है, 25 या 26। आप लोग साइड में अपना उत्तर भी लिखते जाइए जिनको पता है, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर मतलब कि ओवरऑल मेरा 51 प्रश्न में से इतना प्रश्न सही हो रहा है। अरे अभी 25 के बाद भी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि मैंने 25 में कितना सही किया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्या, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। अल बुरनी था, अल मसूदी था, अल अहमदी, इबन खुरदादबेह। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी मानसून शब्द आ जाए तो हम लोग जानते हैं क्या, अल मसूदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा क्या, अल मसूदी। अब आगे देखते हैं हम लोग, देखिए क्या कर रहा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है बीकानेर, चेरापूंजी, मानसीराम, शिमला, यही मानसीराम है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीराम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखिए यहाँ पर 11,872 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज किया गया है, यानी कि कितना, 11,872 मिलीमीटर मानसीराम में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिक वर्षा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। दोस्तों अधिक तो हो गया, अब कम भी देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी दोनों प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कह रहा है क्या, बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। तो किस में होती है, सबसे कम हम लोग का होता है लेह में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थिर नहीं है। अब देखिए कह रहा है गंगा पर कौन सा नहीं है, कह रहा है कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली। तो देखिए दोस्तों गंगा नदी के बारे में जानिए, यह तो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, अब देखिए इस पर दिल्ली किस नदी पर है, तो आप लोग जानते हैं कि यमुना पर है। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, कि गंगा नदी पर दिल्ली स्थित नहीं है। कानपुर भी गंगा पर है, पटना भी गंगा पर है, वाराणसी भी गंगा पर है। और एक दो शहरों का नाम लीजिए, देख लीजिए, जैसे लखनऊ पूछ दे तो आप लोग लखनऊ जानते हैं किस पर है, तो गोमती नदी पर है। अहमदाबाद पूछ दे तो साबरमती नदी पर है। अगर आगरा पूछ दे तो यमुना नदी पर है। ऐसे ही मथुरा भी पूछ दे तो यमुना नदी पर है। और दोस्तों गोरखपुर बहुत पूछता है, यह राप्ती नदी के तट पर है। किस पर, राप्ती नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है क्या, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, पेन्नार। तो देखिए पणजी जो है किस नदी के तट पर है, तो मांडवी नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नदियों से भी दोस्तों एक प्रश्न आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। अगर यदि आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे तो 60 वीडियो के माध्यम से जीके जीएस के हर टॉपिक को कंप्लीट कराया जाता है। उसमें आप लोग को एक नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर वाला भी, मतलब 30 या 35 सेकेंड का वीडियो मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे जितने इम्पोर्टेंट शहर है उनसे नदियाँ है वो आप लोग वहाँ पर आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिए पूछ रहा है क्या, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। किस पर, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो नासिक किस पर है, गोदावरी पर। और दोस्तों मैं अभी आप लोगों को गोदावरी के बारे में बताया था, आप लोग बस गोदावरी नदी के 2 सहायक नदियों के नाम लिखिए, किस दो गोदावरी की 2 सहायक नदियां कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, पटना,
कानपुर, इलाहाबाद। तो कौन सा है? तो गंगा नदी के किनार पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वाराणसी। हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कह रहा है मध्य प्रदेश में। आप बताइए मध्य प्रदेश में है कौन सा है? तो कन्हा है, मतलब है तो कितने लेकिन कन्हा मान लीजिए। उत्तर प्रदेश, तो दुधवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। तो हम यह दोस्तों बहुत पूछा जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब देखिए, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, क्वेश्चन नंबर कितना? 34। चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गावा, गांधीनगर। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो गुड़गावा में, जो हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में यही गुड़गावा यानी सुल्तानपुर पक्षी विहार। अगर गुड़गावा नहीं रहेगा तो आपको क्या मिलेगा? मतलब ऑप्शन में क्या मिलना चाहिए? हरियाणा। आगे फिर देखते हैं। अब देखिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, दाची गाम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कह रहा है क्या, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। तो दाची ग्राम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या? जम्मू कश्मीर। अब देखिए थोड़ा सा और जान लीजिए, दाची ग्राम में देखिए, एक तो कस्तूरी मृग जब भी पूछते, कौन सा मृग? कस्तूरी मृग। तो आप मारेंगे क्या? दाची ग्राम। फिर पूछ रहे तेंदुआ, हिमालय ब्लैक बियर, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, अब देखिए एक दो और जान लेते। देखिए अगर हेमिस नेशनल पार्क पूछ दे कहाँ है, तो आप कहिए जम्मू कश्मीर में। काजीरंगा पूछ दे तो जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ पूछ दे तो जम्मू कश्मीर में। सलीम अली पूछ दे तो जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया। आइए फिर कुछ और देखते हैं। देखिए आ ही गया, क्या? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गिर, एशियाई शेर, दम सही है। केवलादेव, साइबेरियन सारस, बेरियन सारस, ये भी सही है। काजीरंगा, एक सिंग वाला गेंडा, यह बहुत पूछता है दोस्तों। क्या? काजीरंगा। ठीक है, ये कहाँ? ये भी असम में। दाचीग्राम हाथी के लिए नहीं, कस्तूरी मृग कह लीजिए, या तो क्या कह लीजिए? तेंदुआ कह लीजिए, या तो हिमालय ब्लैक बियर कह लीजिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या है, कह रहा है क्या, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कह रहा है कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो यह आप लोग जानते हैं कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। आगे फिर देखते हैं। अब देखिए, पेरियार वन वन पशु विहार किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए किस में है? तो केरल में है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या, कि राउल राउल राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किससे? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। तो बताइए राउल केला इस्पात, यह दोस्तों बहुत बार पूछता है। तो यह किससे बना है? तो यह जर्मनी के सहयोग से बना है। अब फिर बात कर ले, रूस के सहयोग से किसका हुआ है? तो रूस के सहयोग से भिलाई का हुआ है। किसका हुआ है दोस्तों? भिलाई का। यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से किसका हुआ है? तो दुर्गापुर का। किसका हुआ है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से दुर्गापुर, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो राउरकेला किससे बना है? तो जर्मनी के सहयोग से। आगे फिर हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, नेपा नगर निम्न में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत पूछता है। किसके लिए? मशीनी औजार, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, अखबारी कागज। आप लोगों में से जिन सज्जन पुरुषों को इसका उत्तर पता है तो एक बार जरूर लिखिए कि इसका नेफा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर कॉलेज, नेफा नगर कॉलेज किसके लिए है? तो अखबारी कागज के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
जैकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा पर, कावेरी पर, गोदावरी पर, महानदी पर? यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी सब प्रश्न ही इसमें इंपॉर्टेंट, वही प्रश्न ही लिया गया है जो बार बार पूछता है। तो जैकवाड़ी परियोजना किस पर है? तो गोदावरी पर। किस नदी पर है दोस्तों? तो गोदावरी पर। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? न्यूजीलैंड। उसके बाद ऑप्शन क्या दिया है हम लोग का? श्रीलंका, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर। तो हम लोग जानते हैं क्या, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत पूछता है। कह रहा है क्या, सिसिली, हवाई द्वीप, आइसलैंड, क्यूबा। तो देखिए दोस्तों, आइसलैंड को किसके अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लीजिएगा आप कामयाब हो गए। हाँ दोस्तों, यदि जैसे हम लोग अभी सिग्नेचर कर रहे हैं, आप लोग जैसे सिग्नेचर अपनी कॉपी पर कर रहे हैं, यदि ऑटोग्राफ में जिस दिन बदल जाए तो यह माना जा सकता है क्या, कि हम लोग कामयाब हो गए। आगे फिर देखते हैं दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 43 प्रश्न यानी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और दोस्तों आप लोगों में से जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे देखते, देखिए क्या कर रहा है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? किसको? फिजी द्वीप को, टोंगा द्वीप को, पूर्वीय तिमोर को, या हवाई द्वीप को? तो देखिए, प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? हवाई द्वीप। आगे फिर देखते हैं, देखिए फिर क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल, मृत सागर। तो सबसे गहरी झील कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं क्या, कि बैकाल झील सबसे गहरी झील है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? ईरान कह रहा है, इराक कह रहा है, तुर्की कह रहा है, आर्मेनिया कह रहा है। तो क्या वान झील जिसका 330% से भी ज़्यादा लवणता है, किसमें है? तो तुर्की। अब इसका नया नाम क्या हुआ है? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या तुर्की का नया नाम? आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, संसार में सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप है सॉरी, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हम लोग का एशिया। और दोस्तों आप साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, और उसके बारे में कम से कम 3-4 बात आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को, अंटार्कटिका को? तो देखिए, जब सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है तो एशिया को ही महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को? तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवन कठिन होता है। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? अफ्रीका हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या कह रहा है, लास्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका? तो देखिए किसको? दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम लोग का 51 प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये नीचे क्या है इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों हम लोगों का 51 प्रश्न जो कि बार बार पूछा जाता है वो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। और दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे बहुत कम समय में। आइए फिर इन बातों को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए। हाँ दोस्तों,
ज्ञान अर्जित किया जाए किसके लिए? जो लक्ष्य बनाए उसके लिए। कड़ी मेहनत किया जाए किसके लिए? जो लक्ष्य बनाए हैं उसके लिए। और दृढ़ रहा जाए किसके लिए? जो लक्ष्य बनाए हैं उसके लिए। तो जो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, यानी तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, यानी कि जो आप लक्ष्य सेट किए हैं, मतलब उसके लिए ज्ञान अर्जित करते हैं, कड़ी मेहनत बनाते हैं और दृढ़ रहते हैं, तो आपका वो जो लक्ष्य है वो हासिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जाने से पहले इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर एक बार शेयर करिएगा। और दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया ही यह चैनल लेकर आएगा और नए तरीके से दोस्तों लेकर आएगा। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इसके अगले पार्ट के साथ, माने कि उसमें और आगे प्रश्नों को, यानी विश्व भूगोल के जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उन सबको भी शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।